नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकरलाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मत्स्य फिशरीज के बारे में बताऊंगा। मैं इसको दो भाग करेंगे हम। एक है समुद्री मत्स्य क्षेत्र, पहला भाग, और दूसरा भाग ताजे जल के मत्स्य क्षेत्र के बारे में विचार करेंगे, वर्णन करेंगे। पहले मत्स्य क्षेत्र के बारे में हम विचार करें। जल से मछली पकड़ने के व्यवसाय को मत्स्य कहते हैं। मानव कृषि सीखने से पहले आखेट तथा मछली पकड़ने का धंधा करता था। अतः मनुष्य के प्राचीनतम धंधों में से एक है मत्स्य पालन। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ रही है और कृषि संसाधन हमारी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ है। ऐसी परिस्थिति में मत्स्य उद्योग का महत्व बढ़ता जा रहा है। मछली के प्रयोग से हमें पौष्टिक आहार मिलता है। इसमें प्रोटीन अधिक होता है और विटामिन ए, बी, सी और डी भी होते हैं। अधिकांश भारतीयों के भोजन में प्रोटीन की कमी होती है, जो मछली के आहार से पूरी की जा सकती है। मत्स्य पालन तथा कई संबद्ध कार्य 14 मिलियन व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं तथा निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक बनते हैं। 2011-12 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% भाग तथा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% का योगदान दिया है। यूं तो विश्व के लगभग 30,000 प्रकार की मछलियां पाई जाती है, परंतु भारत में लगभग 18,000 प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती हैं। इनमें से भी कुछ ही जाति की मछलियां पर्याप्त मात्रा में पकड़ी जाती है। अन्य देशों की भांति भारत में भी विभिन्न मछली प्राप्त के क्षेत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: समुद्री मत्स्य क्षेत्र, ताजे जल के मत्स्य क्षेत्र। अब हम देखें कि विश्व में जापान लगभग 15% मछली का उत्पादन करता है पूरे विश्व का, और सभी महासागरों में ये पाई जाती है। विश्व के संदर्भ में हम देखें तो अटलांटिक महासागर के जो के पश्चिमी भाग में जो क्षेत्र है, पूरा अटलांटिक, यूरोपीय भाग, अफ्रीकन भाग, यहाँ पर अधिक मछलियाँ पाई जाती है। और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग अधिक मछलियाँ पाई जाती है। इसका कारण गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा तथा लैब्राडोर की जल्दी ठंडी जलधारा, इन दोनों का मिलन लगभग अटलांटिक महासागर के पूर्वी पश्चिमी भागों में यूरोप के तटीवर्ती क्षेत्रों में मिलता है,
जिस कारण से यहाँ कई प्रकार के मछलियाँ पाई जाती है। यहाँ पर समुद्री महाद्वीपीय मग्न तट हैं, जिसको हम बैंक्स भी बोलते हैं। मछली प्रजनन करने की सबसे बड़ी जगह है। दूसरी तरफ अशांत महासागर के दोनों तरफ, जिसमें तीसरे नंबर पे हम कहें अधिक मात्रा में जहाँ मछली पाई जाती है विश्व में, वो बेरिंग सागर से लेके जापान के ऑस्ट्रेलिया तक। यहाँ पर ओरोशिवा, या जिसे हम क्यूरेशिवा भी कहें, और क्यूराइल की ठंडी जलधारा के कारण भी यहाँ पर मछली का अधिक उत्पादन होता है। ये जो गर्म जलधारा, ठंडी और गर्म जलधारा का जहाँ मिलन होता है, वहाँ मछलियों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। प्लैंकटन नाम की इकाई पाई जाती है, जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है, और जिस कारण से इस तरह के सम वातावरण में मछली अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है। अब हम दो भागों में बांटें, समुद्री मत्स्य क्षेत्र तथा ताजे जल के मत्स्य क्षेत्र। पहले भाग में हम ले रहे हैं समुद्री मत्स्य क्षेत्र। समुद्र में लगभग 200 मीटर की गहराई तथा महाद्वीपीय मग्न तट का कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसे मग्न तट भी कहते हैं, पर मछलियों के विकास तथा प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है, और वहां से बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है। समुद्री मछलियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला उथले समुद्र की मछलियां, दूसरा है गहरे समुद्र की मछलियां। अब भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत विश्व की लगभग 4.5% भाग पर मछली पकड़ी जाती है। लगभग विश्व का 4.5% मछली का उत्पादन या मछली पालन किया जाता है। सन 1950-51 में केवल 0.7 मिलियन टन मछली पकड़ी गई थी, जो बढ़कर 2012 और 2013 में लगभग 8.5 मिलियन टन हो गई। अर्थात 6 दशकों की अवधि में भारत में मत्स्य उत्पादन में 12 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। भारत में मछली उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। 1950 से लेके 2013 तक समुद्री, अंतर्देशीय और कुल अब तालिका से स्पष्ट होता है कि अंतर्देशीय मछलियों की अपेक्षा समुद्री मछली अधिक होती है, परंतु अंतर्देशीय मछलियों के उत्पादन में अधिक तेजी से उन्नति हुई है। सन 2000 में और 1 में दोनों का महत्व बराबर हो गया। उसके बाद अंतर्देशीय मछली की मात्रा अधिक हो गई और यह स्थिति अब तक बनी हुई है। भारत में कुल प्रयोग होने वाली मछली का 60% खाद्य सामग्री के रूप में, 20% धूप में सुखाई मछली, 10% नमक लगाई मछली,
तथा शेष 10% मछली का खाद्य के लिए प्रयोग होता है। समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत की लगभग 40% मछली समुद्र से प्राप्त होती है। भारत का समुद्र तट 6100 किलोमीटर लगभग मुख्य भाग से अधिक लंबा है और उसका महाद्वीपीय मग्न तट 3,11,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत के पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय मग्न तट इसके पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा तथा विस्तृत है। यहाँ 1,68,350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसकी सबसे अधिक चौड़ाई 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दादरा और नगर हवेली के निकट है, जहाँ यह 193 किलोमीटर चौड़ी है। स्पष्ट है कि पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक मछली पकड़ी जाती है। अनुमान है कि अरब सागरीय तट पर भारत की 75% समुद्री मछली पकड़ी जाती है। भारत में गहरे जल का उत्पादन यहाँ क्षमता से कहीं कम है। यहाँ की वर्तमान क्षमता लगभग 1.4 करोड़ टन है, जबकि 2010-11 में समुद्री मछली का उत्पादन केवल 30 लाख टन था। इस प्रकार हम अपनी क्षमता का केवल 20% भाग ही प्राप्त करते हैं। 60% भाग समुद्री मछली देशी नौकाओं द्वारा पकड़ी जाती है, जिन्हें मछुआरे स्वयं चलाते हैं, और शेष 40% मछलियाँ स्वचालक नौकाओं द्वारा पकड़ी जाती है। भारत का केवल 11% संभाव्य मछली क्षेत्र 200 मीटर से अधिक गहरा है, फिर भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, भारत उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु वाला देश है, जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, अतः यहाँ मछलियों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। दूसरा, गर्म जलवायु के कारण शीत भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। इससे मछली महंगी हो जाती है और बाजार में इसकी मांग घट जाती है। भारत का तट कटा-फटा तथा खाड़ियों एवं द्वीपों से युक्त नहीं है, इसलिए यहाँ मछली पकड़ने के उत्तम क्षेत्रों का अभाव है। चौथा, भारत में मछली पकड़ने का धंधा सारा साल भर नहीं चलता। मानसून के दिनों में तेज हवाएं चलती हैं, जिससे मछलियां पकड़ने में बाधा पड़ती है। कई बार मछुआरे समुद्री तूफानों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, जिससे मांग तथा मछली का खपत कम होती है। छठा, अधिकांश भारतीय मछुआरे अभी तक प्राचीन अवैज्ञानिक विधियों से मछली पकड़ते हैं। वे अपनी छोटी छोटी नौकाओं में बैठकर साधारण जाल में अल्प मात्रा में मछली पकड़ते हैं। ये मछुआरे लगभग 18 मीटर की गहराई तक ही मछली पकड़ते हैं और तट से 10 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाते। अधिकांश मछुआरे दिन में ही समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं और रात को तट पर वापस आ जाते हैं। केंद्र सरकार
तथा राज्य सरकारें मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न कर रही हैं ताकि समुद्र के विशाल संभाव्य संसाधन का दोहन किया जा सके। सरकार गरीब मछुआरों को उनकी परंपरागत नौकाओं में मोटर लगाकर यांत्रिक नौकाओं में बदलने के लिए सब्सिडी देती है। इन नौकाओं में मछुआरे अधिक बार तथा अधिक समुद्री क्षेत्र में जाकर अधिक मात्रा में मछली पकड़ते हैं। इससे मछली का उत्पादन बढ़ेगा तथा मछुआरों की आय में वृद्धि होगी। अब तक लगभग 44,860 परंपरागत नौकाओं को मोटर नौकाओं में परिवर्तित किया जा चुका है। 20 मीटर से कम लंबी नौकाओं वाले मछुआरों को उचित दाम पर डीजल उपलब्ध कराया जाता है। सरकार द्वारा मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को सुरक्षित अवतरण करने तथा लंगर डालने की आधार सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक मछली पकड़ने वाली नौकाओं तक जहाज़ों के लिए 6 प्रमुख बंदरगाहों जैसे कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, रायचौक, पारादीप, सासुन गोदी में 40 छोटी बंदरगाहों, 151 मछली अवतरण केंद्रों का निर्माण किया गया है। 19 छोटे मछली बंदरगाह तथा 38 मछली घाट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। कार्य चरणों में 6 प्रमुख मत्स्यिकीय बंदरगाह लगभग 2,80,000 मत्स्यिकीय जलयानों के लिए आधार का कार्य करते हैं। इनसे 1,86,000 गैर मोटरयुक्त परंपरागत जलयान, 45,000 मोटरयुक्त जलयान तथा 54,000 यंत्रीकृत नावें सम्मिलित है। 180 मीटर गहरे समुद्र मत्स्यिकीय पोतों में से इस समय केवल 60 ही क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त सन 1977 में भारत ने अपने 200 नॉटिकल मील के समुद्री क्षेत्र को, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जो घोषित कर दिया है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के समुद्री संसाधनों का दोहन करने का अधिकार प्राप्त किया है। मछुआरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं। पहला है कार्यरत मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना है। मछुआरों के लिए दूसरे नंबर पर है मछुआरों के लिए आदर्श ग्रामों का विकास किया गया है। तीसरा है बचाव व राहत योजनाएं स्थापित की है। इस तरह से जो पहला भाग है इसमें समुद्री मत्स्य उत्पादन का वर्णन किया गया है और इसी के साथ अपना ये टॉपिक पहला भाग खत्म किया जाता है। इसका दूसरा भाग शीघ्र ही आपको उपलब्ध होगा। धन्यवाद।